जेवर में तैयार हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान उतरा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का ही नहीं, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का करीब 4 किलोमीटर का रनवे तैयार हो चुका है। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर न्यूज 24 को खास जानकारी दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कल वैलिडेट हो गया है, जिसने दुनिया के पटल पर अपना एक नया इतिहास बना दिया है। इसकी नींव रखे जाने से लेकर के उड़ान तक का जिस सफ़र है वो कैसे तय हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अरुणवीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि इसके कहा जाए तो नायक भी हैं। सर, जो फ्लाइट है वो वैलिडेट हो गई है कल से, ये अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। कब से ये फ्लाइट जो है वो देश को मिल जाएंगी, यहाँ से उड़ान कब से शुरू? देखिए, ये वैलिडेशन फ्लाइट थी। वैलिडेशन फ्लाइट में पूरी तरह से क्रू आते हैं, पैसेंजर्स आते हैं। आपने देखा वाटर कैनल सलामी भी दी गई, तो रनवे पर लोडिंग सही है, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो सब सही है, लैंडिंग सिस्टम सही है, एटीसी सही है, तो सब कुछ कंप्लीट है। इसीलिए इसका वैलिडेशन फ्लाइट इसको कहते हैं। और जितनी एजेंसीज जो है एरोड्रोम लाइसेंसिंग देती हैं वो सभी इसको देखती हैं, और साथ ही सारे अधिकारी भी आए। तो अब इस वैलिडेशन के बाद एरोड्रोम लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे डीजीसीए को, और ये 2 से 3 महीने टाइम लगता है, तो आ जाएगा। इस बीच में हमारा टर्मिनल बिल्डिंग का काम और लगभग कंप्लीट है। 15 जनवरी तक टर्मिनल बिल्डिंग हो जाएगी, और जो लाउंजेस वगैरह हैं उस पर कैनवस वगैरह लगने हैं, और जो फाइबर लगने हैं वो पूरे हो जाएंगे 31 दिसंबर तक। उसके बाद एरो ब्रिजेस 15 जनवरी के बाद हम फिट कर देंगे। 10 एरो ब्रिज के साथ एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं। फ़्लाइट शेड्यूलिंग ऑलरेडी इसकी 30 फ्लाइट शेड्यूल की गई है, जिसमें 25 डोमेस्टिक फ़्लाइट, 3 अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट और 2 कार्गो। और भी अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स के लिए आईटा से मांग की गई है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं वो आईटा देता है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं वो डीजीसीए देता है। और उम्मीद इसमें 17 अप्रैल हमारे पास डेडलाइन है, तो उसके पहले ही जिस समय सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के वही नायक हैं। हम तो केवल सिपाही हैं, और सबसे हम खाली आदेशों का अनुपालन करके और इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कराया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें ये इतनी तेज़ी से रिकॉर्ड समय में हिंदुस्तान के सिविल एविएशन हिस्ट्री में 3 साल 2 महीने 11 दिन में कोई एयरपोर्ट नहीं बना, अपने कंसेशन एग्रीमेंट से लेके बनने तक। और बीच में कोविड काल भी था, उस खंड काल को भी आप शामिल करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल काम हमारा 15 जून 2022 को शुरू हो पाया। कोविड जब ख़त्म हो रहा था, जब सबसाइड हुआ, तो ये संभव इसीलिए हुआ कि सरकार जो है वो कमिटेड थी। सारे स्टेक होल्डर, किसानों ने बड़ा सहयोग किया, मीडिया ने बहुत सहयोग किया, बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई। साथ ही साथ जो और लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की किसानों को समझाने में। तो एक सबकी एक समेकित भूमिका थी। पूरा एक यूपी के डेवलपमेंट को कैसे पंख लगेंगे, इसकी जीडीपी कितने से बढ़ के कितनी हो जाएगी, कितनी इसकी इतनी इनकम जनरेट होगी कि उत्तर प्रदेश के बजट का कितना बड़ा हिस्सा ये बन जाएगा, और इसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकानमी पे। जब ये बात सबको समझाई गई, बताई गई देसी भाषा में, ठेठ भाषा में, तो लोगों ने बहुत सकारात्मक दिखाया। उस समय ऐसा भी माहौल चल रहा है कि राजस्थान में एयरपोर्ट चला जाएगा, भिवाड़ी में लगभग लाइसेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने का कागज़ चला गया था। तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत तेज़ी से भाग दौड़ करके इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल कराया। एप्लीकेशन भी हम ही लोगों ने फाइल की, और ओएलएस सर्वे भी कराया। इसके पहले भी ओएलएस सर्वे हुए थे, इसके पहले भी डीपीआर बनी थी, लेकिन कभी एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई थी। तो एप्लीकेशन भी एयरपोर्ट बनने की हमने फाइल की, ओएलएस सर्वे भी कराया जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश किया, और उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी भारत सरकार से मिला, और राजस्थान के पहले हमको मिल गया। और यहाँ चूँकि 1 से 50 किलोमीटर के रेडियस में था, तो जीएमआर को रोफर भी दिया गया, जो उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ज़रूरत भी थी, देश की राजधानी है, और जिस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ रही है, जो यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है एयर ट्रैफिक का,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई यात्रा कर सकता है, तो वो उसी के हिसाब से देश में हवाई जहाज़ों की संख्या, रीजनल एयरपोर्ट की संख्या, उड़ान स्कीम में बढ़ रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही कल हम लोग बात कर रहे थे रनवे पर, अब 16 रीजनल एयरपोर्ट हो गए हैं और बनारस और लखनऊ और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। तो उस प्रतिबद्धता के साथ काम हुआ, 24 घंटे काम हुआ। लैंड एक्विजिशन में बहुत अच्छा काम हुआ, जिलाधिकारी और लोगों की भूमिका थी। तमाम ज़मीनें छूट गई, नहीं मिल पाई, उसको अलग से परचेज़ किया गया। उसके बाद भी तमाम जब कोऑर्डिनेट फाइनल होने लगे तो ऐसी 50 जगह पाए गए कि ये लैंड नहीं है, यहाँ क्रैश गेट नहीं लग पाएगा, ये लैंड लेना चाहिए, यहाँ नाला लगना चाहिए, यहाँ ड्रेन है पानी भर जाएगा, इस नाले को डाइवर्ट करना चाहिए। तो पथवाया नाला डाइवर्ट किया गया, सिंचाई विभाग से ड्रेन बनवाए गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी। डे टू डे बेसिस पर पानी कहाँ से मिलेगा, इसके लिए सीधे यमुना से रेनी वेल हमने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन वेल बनवाए, तो वो भी बन गया, उसकी लाइन भी बिछ गई। तो बहुत सारे काम हुए। बिजली कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, तो बहुत ही मज़ेदार यात्रा थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी लगातार समीक्षा करते रहे और उनके निर्देशों में बहुत रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ। एयरपोर्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन सेंटर, एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और इसमें एक्सपो मार्ट में जो महारत हासिल की है ग्रेटर नोएडा ने, इनके साथ हमने टाई अप किया है और हम लोग मिल करके एक ज्वाइंट बनाने जा रहे हैं, एक नया एक्सपो मार्ट और एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। और वहाँ बाहर आए और सीधे ट्रांजिट रेल से सेक्टर जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं 29, 32, 33, उन सब में 28 जाएगा, अपने प्रोडक्ट देखेगा, अपने सोशल कंप्लायंसेस देखेगा, अपनी चीज़ों को चिन्हित करेगा। पहले एग्जीबिशन में देखेगा, फिर प्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस का ज़माना है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं कि लेबर लाज के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, एनवायरनमेंट फ्री हो, कार्बन जीरो हो। तो उन सब मानकों को देख करके ऑर्डर देगा, फिर आगरा घूमेगा और वापस जेवर एयरपोर्ट से चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से जो एयरपोर्ट से उड़ान तो उड़ेंगी, लेकिन ये देश के लिए जो विकास की जो उड़ान होगी वो भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, ग्रेटर नोएडा।